बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताबून से बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान की टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इंतहाई अहम मैच खेलने के लिए सिडनी पहुंच गई है और सिडनी पहुंचते ही कुछ खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम आखिरकार मान रहे हैं कि वो जो जिद कर बैठे हैं उस जिद का पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है और अब वो जिद छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं बाबर आजम, क्या बड़ा फैसला हो सकता है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में बाबर आजम की जानिब से, इस पे बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि जनाब एक हैरान कुन इंकशाफ सामने आया है। पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ने इतनी बड़ी गफलत का मुजाहरा किया है कि दो खिलाड़ियों की जो समझ लीजिए कि उनके कैरियर के साथ बहुत बड़ा खतरा मोल लिया गया है और अनफिट खिलाड़ियों को टीम के अंदर खिला दिया गया है। इस हवाले से एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है, उसके ऊपर भी आपको अपडेट करूंगा और फिर बात करेंगे जाते जाते कि ये आज एक नया शोशा छोड़ा गया है कि जी पाकिस्तान और इंडिया का कोई मैच या कोई सीरीज जो है वो होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया में। ये क्या सिचुएशन है, इसके ऊपर क्या वजह क्या है और ये जो पैसे का मामला है ये क्या करवा रहा है दूसरे मुल्कों के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको क्या फैसले करवाने जा रहा है, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब अब एक बड़ा इंकशाफ सामने आ रहा है। बाबर के फैसले के ऊपर बाद में बात करूंगा, लेकिन सर पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट और पाकिस्तान के कप्तान समेत ये मैं ओवरऑल सबको जिम्मेदार करार दे रहा हूं कि एक बड़ा हैरान कुन इंकशाफ सामने आया है शाहीन शाह अफरीदी और फखर जमान के हवाले से। और शाहीन शाह अफरीदी ने बाकायदा तौर पर इसका अब खुद से एतराफ कर लिया है कि वो फुली फिट नहीं है और वो अपनी फिटनेस हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये वो इस वक्त कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में 3 मैचेस खेल चुका है और हम 3 मैचेस में अपने एक अनकुक्ड बॉलर को जो है वो हमने अपनी टीम का हिस्सा बनाया, ना सिर्फ बल्कि उसको जो कि अपनी पूरी जो कैपेसिटी है उससे वो बॉलिंग नहीं करवा पा रहा। पूरे 3 मैचेस में जो सिर्फ 1 विकेट ले पाया है वो शाहीन शाह अफरीदी जो फुली फिट नहीं है, उसके कैरियर के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है, बहुत बड़ा खतरा मोल लिया गया है कि अगर खुदा ना खास्ता वो एक बार फिर अनफिट हो जाता तो ये जो नी इंजरी है ये इतनी खतरनाक इंजरी है कि ये फिर उसका सारे का सारा कैरियर जो है उसको जो है वो डामाडोल कर सकती थी, कैरियर को खतरे से दो चार कर सकती थी। इसमें सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का या मैनेजमेंट का या सिलेक्शन कमेटी का कसूर नहीं है, इसमें खुद शाहीन शाह अफरीदी का भी कसूर है कि अगर वो 100% फिट नहीं है तो उन्हें अपनी अवेलेबिलिटी बतानी ही नहीं चाहिए थी, उन्हें बता देना चाहिए था कि मैं मैच फिट नहीं हूं। देखिए, एक होता है फिजिकली फिट, एक होता है मैच फिट होना। वो कह रहे हैं कि मैं अभी तक मैच फिट नहीं हूं, 3 मैचेस खेल चुके हैं और वो अभी तक मैच फिट नहीं है। तो क्या T20 वर्ल्ड कप में आपने अपने एक खिलाड़ी को मैच फिटनेस देनी थी? ये मैच फिटनेस अगर आपने देनी थी तो आपको अपने इस खिलाड़ी को न्यूजीलैंड की सीरीज खिलानी चाहिए थी, जिसका जिक्र खुद आकिब जावेद ने भी किया। देखिए, बहुत सारे खिलाड़ियों ने कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी फिट नहीं है। इंडिया के खिलाफ भी बहुत सारे लोगों का यह कहना था कि अगर शाहीन फिट नहीं है तो आप हसनैन को खिला लीजिए, आप शाहनवाज दानी को खिला लीजिए, कम से कम आपको कोई ना कोई। देखिए, वो जो भी दोनों प्लेयर्स हैं जैसे भी हैं, लेकिन वो अगर अपना 100% देते तो विकेट टेकर्स हैं, वो आपको विकेट लेके दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर रिस्क लिया गया और शाहीन शाह अफरीदी के फ्यूचर के हवाले से ये बहुत बड़ा मसला है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि रवि शास्त्री ने अब ये बयान दिया है कि मैं शाहीन शाह अफरीदी को एक लंबे रेस्ट पर जाते हुए देख रहा हूं। वो एक टीम के कोच रह चुके हैं, इंडिया के माफ कीजिएगा, इंडिया के साबिक कोच हैं। वो
अपने टीम को जिस तरह से प्रोफेशनली इंडिया में हेल्ड किया जाता है उस तरह से देखिए पाकिस्तान में नहीं किया जाता। हालांकि इंडिया के अपने मसाइल हैं, पिछले T20 वर्ल्ड कप में इसी तरह से इंडिया ने भी कुछ अनफिट प्लेयर्स को शामिल किया हुआ था, जैसे हार्दिक पांड्या के फिटनेस के हवाले से मसले थे, इसी तरह कुछ एक दो बॉलर्स के फिटनेस के हवाले से प्रॉब्लम्स थे और यह कहा जाता था कि जी आप अनफिट प्लेयर्स को लेकर के चले गए, फिट प्लेयर्स को आपने पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल उसी तरह इस बार पाकिस्तान उसी नहज पे चला है और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से अब खदशात का इजहार किया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता कहीं शाहीन शाह अफरीदी के फ्यूचर में यह मसला ना बन जाए, उनकी फिटनेस को लेकर के उनके कैरियर के ऊपर जो है वो सवालिया निशानात लग सकते थे। एक बड़ा रिस्क लिया गया है जो कि प्रोफेशनली पाकिस्तान को नहीं लेना चाहिए था। दूसरे नंबर पे फखर जमान को पिछले मैच में खिलाया गया, वो जब भागते हुए उन्होंने डाइव की तो काफी देर तक वो अपने घुटने में दर्द महसूस करते रहे। उनकी इंजरी भी तकरीबन वैसी ही है कि जैसी शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी है, इसके बावजूद कि वो भी अपनी रिहैबिलिटेशन भी अभी कंप्लीट पूरी तरह नहीं कर पाए और उनको जो है वो मैच में नेदरलैंड के खिलाफ मैच में खिला दिया गया और ये भी बहुत बड़ा रिस्क लिया गया है। सो ये इतने सारे रिस्क लेने का, देखिए प्रोफेशनल टीम कभी नहीं ये इस तरह से चलती। जो प्रोफेशनल टीम होती है उसमें आप कहते हैं जी कि फला बंदा जो है वो हम फिटनेस की वजह से, ये कितना बड़ा जो है वो खुला तजाद है कि आपका चीफ कह रहा है कि जी हम शर्जील को इसलिए नहीं शामिल कर रहे कि वो फिट नहीं है, हम आजम खान को इसलिए नहीं शामिल करते कि वो फिट नहीं है, ठीक है जी, और कुछ खिलाड़ियों के नाम लिए उनका फिटनेस लेवल ठीक नहीं है और आप ये जो फिटनेस प्रॉपर जिन्होंने अचीव नहीं की, आप उनको जो है वो इतने इंपॉर्टेंट और इतने क्रूशियल मैचेस में खिला रहे हैं। देखिए एक तो आपने मोहम्मद वसीम को इंडिया के खिलाफ नहीं खिलाया, यकीन कीजिए वो हार अभी तक दिमाग से नहीं निकल रही कि आपने अगर वहां पर चौथे खिलाड़ी के तौर पे हैदर अली या आसिफ अली की जगह अगर आपने मोहम्मद वसीम को खिलाया होता तो मुमकिन है आप नवाज से आखिरी ओवर करवा ही ना रहे होते और यह मामला ही ना होता, बल्कि तीसरा ओवर भी ना करवा रहे होते जिसके ऊपर नवाज ने 19 रन खाए थे, तो यह आपको कुछ करना ही ना पड़ रहा होता, आप नवाज को छुपा सकते। देखिए ये कंपैटिटिव स्पोर्ट है, इंपॉर्टेंट प्रेशर, हाई प्रेशर गेम्स होती हैं, इसमें आपका एक छोटा सा गलत डिसीजन जो है वो आपको कहां पे लेकर के चला जाता है और जहां पे जब आपने उसको टीम का हिस्सा बनाया तो देखिए वो कंसिस्टेंटली 2 मैचेस में उसने आपको परफॉर्म करके दिखाया। विद बैट भी कुछ वो कर सकता है उसने किया और विद बॉल तो उसने दोनों मैचेस में, देखिए दोनों मैचेस में इफेक्टिवली वो दोनों मैचेस के अंदर जो है वो उसके ऊपर हैट्रिक के ऊपर आया। सो ये अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें चीजें बहुत देर बाद समझ आती हैं और हम समझ नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। अब ये फखर जमान की जगह अगर शर्जील खान होता तो मुझे ये बताएं कि वो बाहर बैठता था। आप ज्यादती करते हैं, नाइंसाफी करते हैं और नाइंसाफी का जो है वो फिर यही मामला होता है। फिर आप उसको अगर खिला रहे हैं तो आप उसको जो है वो ऊपर लाने के लिए तैयार नहीं है। आप एक दिन के लिए, एक मैच के लिए जो है वो अपनी जो ओपनिंग है उसको दांव पे लगाने के लिए तैयार नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट बाबर आजम। और अब सुनने में ये आया है कि पाकिस्तान टीम जैसे ही पहुंची है, सिडनी में पहुंच गई है पाकिस्तानी टीम। अब आपको पता है कि 2 दिन है बीच में, तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी टीम, आज का दिन तो वहां पर पाकिस्तानी टीम ने आराम किया है और अब कल पहला प्रैक्टिस डे होगा, उसके बाद फिर परसों जो है वो नेक्स्ट प्रैक्टिस डे होगा और उसके बाद फिर 3 को पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से, और इस वक्त जो करंट सिनेरियो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान को खेलना है। उसके बाद ही हम इधर उधर देख सकते हैं। हमें कम से कम अपने जो दोनों मैचेस हैं वो जरूर जीतने हैं। हम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे या ना पहुंचे, एटलीस्ट हमें अपनी रिस्पेक्ट को जरूर जो है वो हासिल करना है और हमें कम से कम 3 मैचेस तो हम कहेंगे जी हमने 5 में से 3 मैचेस जीते हैं और जो 2 मैचेस हम हारे हैं वो भी बहुत क्लोज आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट बाकी रह जाएगी। लेकिन यहां पे हमें प्रॉब्लम यह है कि क्या बाबर आजम अब भी कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं? तो जी अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि टीम मैनेजमेंट जो कि बहुत स्लो चलती है, आपको पता है कि जब पानी सरों से गुजर जाता है तो उस वक्त हमारी टीम मैनेजमेंट सोचती है कि अब हमें यह फैसला कर लेना चाहिए और अब
जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच की इंपॉर्टेंस को देखते हुए यह फैसला किया जा सकता है। ऐसी खबरें आ रही है कि बाबर आजम तैयार हो गए हैं कुर्बानी देने के लिए और अपनी पोजीशन पे वो तीसरे नंबर पर आकर खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे और फखर जमान को जो है वो ओपनिंग करवाई जा सकती है। बट ऑल डिपेंड्स अपॉन फखर जमान फिटनेस, कि वो कितने फिट हैं, वो अब कितने फिट हैं। अगर वो फिट नहीं हुए तो क्या फिर शान मसूद को पहले नंबर पे ओपनिंग पे लाया जाएगा, ये फिर सवाल बन जाएगा। इस पे मैं थोड़ा डाउटफुल हूं कि ये होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि स्टिल पाकिस्तान की टीम की जो ओपनिंग जोड़ी है उसको बदलने की जरूरत है। T20 वर्ल्ड कप में आपको अपने मिडिल ऑर्डर को स्ट्रांग करने की जरूरत है और ये मिडिल ऑर्डर मैं आगे जाते हुए नहीं देख रहा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान का जो T20 स्क्वाड होगा उसमें आपको ये मिडिल ऑर्डर नजर नहीं आएगा। उसमें आपको हैदर अली नजर नहीं आएगा, उसमें आपको जो है वो आसिफ अली नजर नहीं आएगा। मैं मानता हूं इफ्तिखार के चांसेस हैं, मैं मानता हूं शान मसूद बरकरार रहे, लेकिन ये दो लोग आपको नजर नहीं आएंगे। इनकी जगह आपको नए लोग नजर आएंगे और ऐन मुमकिन है कि जब पाकिस्तान यहां से जाए और खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से भी हार जाता है तो फिर कप्तान की तब्दीली के बारे में भी सोचा जाएगा। उसके बाद कप्तान बदलेगा तो फिर बहुत कुछ बदलता है। आपको पता है कि हमारे मुल्क में फिर चेयरमैन और सेलेक्टर सब कुछ बदल जाता है। ये एक पूरा ग्रुप होता है, जब ये आता है तो अपनी मन मर्जियां करता है और जब ये निकलता है तो फिर वो टीम में भी बाकी रहना उनका मसला बन जाता है। टीम से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता। होपफुली पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ये अच्छा फैसला कर ले, बाबर कुछ शर्म कर ले और अपनी टीम को वैल्यू दे और सेक्रीफाई करे और एक कप्तान होने का अभी जो है वो, हालांकि बहुत देर हो चुकी है लेकिन फिर भी चले देर आए दुरुस्त आयत के मसदाक, कुछ ना कुछ तो हमें चीज नजर आए ना, कुछ ना कुछ सेक्रीफाई करता हुआ वो दिखाई दे। दूसरी जाने पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ है ना जी, उससे इतना पैसा कमाया है, इतना पैसा कमाया, $7 मिलियन यानी 70 लाख डॉलर्स में तकरीबन जो है वो सिर्फ गेट मनी से आए हैं। 90,000 से ज्यादा लोग उसमें आए और ये जो है ना, ये अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना उसके बाकायदा जो है वो, जिसको कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया, वो कह रहे हैं कि किसी तरह एक मैच और हो जाए और वो भी मेलबर्न में हो जाए और ऑस्ट्रेलिया वो करवाए ताकि ऑस्ट्रेलिया की दिहाड़ी लग जाए। ठीक है। और इस हवाले से जो है वो एलन और नाइल जो है उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है, ऑस्ट्रेलिया के एक साबिक क्रिकेटर। उन्होंने कहा जी बातचीत हो रही है बाकायदा, उन्होंने ये कहा है कि बाकायदा बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऑस्ट्रेलिया में या तो एक टेस्ट मैच करवा दिया जाए, ठीक है, या फिर एक जो है साइमन ओडाइल जो प्लेयर है उनका, मैं एलन ओडाइल कह रहा हूं, साइमन ओडाइल जो है ओडाइनल, इनकी तरफ से बयान सामने आया और इन्होंने ये कहा है जी कि मैच एक भी हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेस्ट मैच, और यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक ट्राई नेशन सीरीज हो जाए इस T20 वर्ल्ड कप के फौरन बाद। और फिर उन्होंने यह भी कहा है कि जनाब यह भी मुमकिन है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो एक सीरीज जो है वो T20 सीरीज यहां पर अलग से ऑस्ट्रेलिया करवाना चाह रहा है। असल में रौला सारा पैसों का। आपको पता है कि पूरा वर्ल्ड कप एक तरफ, इतने पैसे नहीं कमाए पूरे वर्ल्ड कप में गेट मनी से जितने पैसे सिर्फ एक मैच में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मेलबर्न में कमा लिए गए हैं। और वो मैच भी बहरहाल जैसा भी हुआ हम हार गए, लेकिन मैच देखने वालों को वो हमेशा याद रहेगा। सो पैसा वसूल किस्म का मैच था वो, अपने हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से। दोनों टीमें आखिर दम तक, आखिरी गेंद पे जिस पे फैसला हो तो उससे बढ़कर कोई मैच हो नहीं सकता। सो ये जो चीज है ना, ये जीभ में पानी भर रहा है अब उनके। पहले कभी इंग्लैंड वाले कहते हैं जी हम करवाते हैं, कभी ये कहते हैं, अरे भाई ये उसी वक्त होगा जब पाकिस्तान और इंडिया खुद चाहेंगे, और खासतौर पर जब इंडिया चाहेगा। इंडिया इस वक्त जो है वो इस मूड में बिल्कुल नहीं है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस हवाले से अपना बयान दे दिया। उन्होंने कहा ये बस ऐसे ही किसी ने बेपर की उड़ाई है, हमारा जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है वो भी इस चीज की इजाजत नहीं देता और ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा फिलहाल ये पॉसिबल ही नहीं है फ्यूचर टूर प्रोग्राम में, और ऐसी कोई बात भी नहीं चल रही। बहरहाल ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई है या किसी दोस्त ने उड़ाई है, जो भी है, लेकिन पैसा भाई पैसा बोलता है।
और देखिए ये पैसा जो है वो दूसरे मुल्कों को ललचा रहा है कि किसी तरह इनकी एक सीरीज हम ही करवा लें ताकि हम भी इस पैसे के हिस्सेदार बन जाए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।